हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप देव एंड वेलकम टू एसएस फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर से दो टॉपिक को पढ़ेंगे। वन इज रिलेटिव परमिटिविटी, अनदर वन इज हम लोग का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर छोटा वीडियोस बना के इसको हम लोगों के चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, बट वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग आवर लाइव क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं, क्लास 11, 12 और 10th का भी। तो आप लोगों को अगर लाइव क्लासेस में इंटरेस्ट है, प्लीज डू कमेंट। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग कमेंट करो, आप लोग बताओ कौन से क्लासेस का लाइव क्लासेस हम लोग को पहले शुरू करना है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट द लाइव क्लासेस फॉर 10th का, 11th का और 12th का भी होगा फिजिक्स के ऊपर, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आएंगे इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है, तो चलो अभी देर ना करके हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोगों को पहले समझना है कि परमिटिविटी क्या है। मैंने मेरे लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था व्हाट इज परमिटिविटी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सपोज मैंने दो चार्जेस को, ठीक है, Q1 Q2 दो चार्जेस जिसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम, और इनका भी ये क्या है, सिमिलर चार्जेस है। मतलब ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और क्या हो सकता है, ऑपोजिट चार्जेस भी हो सकता है, एनीथिंग। तो लेट अस टेक दैट दिस चार्जेस आर सिमिलर चार्जेस। इसको हम लोग अगर एक्सेप्ट वैक्यूम, एयर और फ्री स्पेस, इसके अलावा कोई भी एक मीडियम पे रख देते हैं, हो सकता है वाटर, हो सकता है दूसरा कोई भी मीडियम। ठीक है, तो अगर इस कोई भी एक मीडियम पे हम लोग इसको रखते हैं तो क्या होता है, यहां पर इन मीडियम्स में ऐसे दो चार्जेस को रखने से एक चार्ज दूसरे के ऊपर जो फोर्स डालेगा, ठीक है, उसका एक अमाउंट होगा, सपोज F। दिस फोर्स एंड द फोर्स विच इज हियर इन दिस पर्टिकुलर मीडियम, कोई भी एक मीडियम पे, यहां पर भी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या करेगा, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर এবং ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या डालेगा, फोर्स डालेगा। बट यहां पर जो फोर्स होगा इट विल नॉट बी इक्वल टू दिस फोर्स। यहां पर जो फोर्स होगा वो ऑलवेज इससे कम होगा। ये जो फोर्स होगा इट विल डिफर, एक्चुअली कम ही होता है। नाउ व्हाट इज द रीजन, क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम, यहां पर जो फोर्स डाल रहा था एक दूसरे के ऊपर चार्जेस, वो फोर्स क्या हो जाता है, ये फोर्स मीडियम के थ्रू क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है मीडियम में। ओके, दैट मीन्स वी कैन ऑब्जर्व ए लॉस इन द नेट फोर्स। तो इस फोर्स को हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, रिड्यूस्ड रूप में देखेंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा यहां पर इस मीडियम में। तो रिड्यूस होने के कारण जो बाकी फोर्स रहेगा, ठीक है, जो बाकी फोर्स रहेगा, that amount of force is called the permittivity of this particular medium. Permittivity of this particular medium मतलब जितना फोर्स डाल रहा था उससे कम हो गया, अभी जो बचा कुचा फोर्स है जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर, that amount of force is called permittivity। या फिर आप दूसरी तरीके से कह सकते हो कि the property of that particular medium, ठीक है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में जो फोर्स होना चाहिए था वो फोर्स रिड्यूस हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो परमिटिविटी हम लोग पहले भी समझे हैं। अभी हम लोग क्या समझते हैं, अभी हम लोग समझते हैं व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है हम लोग समझते हैं। देखो, पहले मैं क्या करता हूं, दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम पे रखा, सपोज वैक्यूम पे मैंने रखा, इन वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम में रखूंगा उसका परमिटिविटी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, या फिर फ्री स्पेस में भी सेम है। तो क्या करूंगा, इसको क्या फॉर्मूला होगा या फिर क्या इंटरप्रिटेशन होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इन वैक्यूम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट आएगा
और अगर दो चार्जेस Q1 Q2 है तो Q1 Q2 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R उसका स्क्वायर। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कहां पर? वैक्यूम में रखा हम लोगों ने। अभी इफ वी कीप दिस सेम चार्जेस विथ सेम डिस्टेंस इन एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम, मैं लिख देता हूं इन अदर मीडियम, इन अदर मीडियम। तो यहां पर इस मीडियम का जो एब्सोल्यूट क्या है, परमिटिविटी है, इस मीडियम का जो परमिटिविटी है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। इसको मैं लेता हूं क्या, सिर्फ एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नाउ। नाउ यहां पर क्या होगा, फोर्स इन मीडियम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा यहां पर, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर, बाकी सेम रहेगा Q1 Q2/r²। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। क्या रह जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं, डिवाइडिंग फर्स्ट विथ सेकेंड। तो क्या रह जाएगा हमारा यहां पर, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो क्या रहता है, F वैक्यूम बाई F मीडियम इक्वल टू, देखो क्या होता है यहां पर, मैं इसको भी इरेज करता हूं। यहां पर क्या रह जाएगा, इधर ऊपर रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। नीचे क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर सेम होगा Q1 Q2/r²। तो ये जो क्वांटिटीज है या फिर ये जो वेरिएबल्स है, दीज आर सेम, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहां पर और यहां पर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखो 4 पाई, इधर 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया, इधर रह गया मेरा 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या था मेरा, F वैक्यूम बाई F मीडियम। तो ये जो मेरा एक रेशियो बना, किसका रेशियो बना, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, इन दोनों के बीच में जो रेशियो बना, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर को स्टैंडर्ड परमिटिविटी मान रहे हैं और इसके साथ दूसरे का कंपेयर कर रहे हैं, बाकी जो भी मीडियम से उनका कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन करने के लिए जो रेशियो हम लोग को बनता है, दैट रेशियो इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिलेटिव परमिटिविटी को एक दूसरे लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज लाइक दिस, विच इज लाइक दिस। ठीक है, स्मॉल के जैसा दिखता है बट दिस इज नॉट के, ओके, दिस इज नॉट के, दिस इज कॉल्ड कप्पा, दिस इज कॉल्ड कप्पा। ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर है कप्पा। दिस कप्पा रिप्रेजेंट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस कप्पा रिप्रेजेंट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी डेफिनेशन मिल गया। सो व्हाट वी कैन से, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। फिर से और एक तरीके से कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम या फ्री स्पेस बाई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। इसको भी हम लोग कह सकते हैं इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो अगर हम लोग सिर्फ एप्सिलॉन का बात करते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, मतलब कप्पा। तो यहां पर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ एप्सिलॉन क्या हो जाएगा,
एप्सिलॉन इक्वल टू के या फिर कप्पा मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये भी हम लोगों का एक मिल गया, इधर से यहां से एक मिल गया। अभी देखो इसको अगर हम लोग फर्स्ट वाला जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था क्या था, एफ या फिर इन मीडियम सेकेंड इक्वेशन, मतलब फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर जो ये एप्सिलॉन है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट से। तो इसको हम लोग यहां पर रिप्लेस कर देते हैं 4 पाई कप्पा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी हम लोगों को एक डिफरेंट टाइप का इक्वेशन मिलता है। ठीक है, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं फिर से। देखो क्या बनता है यहां पर, एफ इन मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता, तो एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग लिखते हैं कप्पा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन हम लोगों को मिला। कहां से, रिलेटिव परमिटिविटी से। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी से हम लोग जो भी इक्वेशंस निकाल सकते हैं, हम लोगों का एज पर द आवर रिक्वायरमेंट हम लोग कोई भी इक्वेशन पे इसको बिठा के इसको हम लोग चेंजेस ला सकते हैं इक्वेशन पे। ठीक है, तो कहां पर यूजफुल होगा ये सब चेंजेस या फिर ये सब इक्वेशंस, व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाई के कप्पा हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस खुद से तैयार कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग ये एक ही फॉर्मूला से डिफरेंट टाइप का फॉर्मूलास क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया? रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, किसी मीडियम का परमिटिविटी और वैक्यूम में जो परमिटिविटी है, दो चार्जेस अगर रहता है तो उसका जो रेशियो बनता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। तो अभी हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी तो खत्म हो गया। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताओ। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी चलो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है उसको शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले हम लोगों को क्या समझना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या, क्यों ये प्रिंसिपल का जरूरत है। देखो एक मीडियम है, सपोज दिस बोर्ड इज वन पर्टिकुलर मीडियम, यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस रह सकता है। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, सपोज यहां पर मेरा एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है। सो देयर आर 3 चार्जेस। पहले हम लोग 2 ही चार्ज लेते थे, यहां पर 3 है, 5 है, 6 है, n नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी देयर। ठीक है, तो ये अगर मेरा Q1 चार्ज है, सपोज दिस इज माई Q1 चार्ज, दिस इज माई Q2 चार्ज एंड दिस इज माई Q3 चार्ज। तो ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स देगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स देगा। इफ दिस चार्जेस आर सिमिलर, लेट्स कंसिडर दिस चार्जेस आर सिमिलर चार्जेस, सो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। Q2 Q1 के ऊपर फोर्स देगा इन दिस डायरेक्शन, तो उसका फोर्स का क्या वेक्टर बनेगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, सिमिलर वे से Q3 चार्ज भी Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स देगा इस तरफ से, तो ये क्या फोर्स बनेगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो फोर्स 1-3 बन जाएगा ये। ओके, अभी देखो फोर्स कहां से लग रहा है, इस तरफ से Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है, Q2 से Q1 की तरफ, मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Q2 वी आर हैविंग दिस फोर्स ऑन Q1। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, किस तरफ करेंगे, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसी तरफ से फोर्स लग रहा है इसीलिए ये फोर्स जनरेट हो रहा है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग को क्या मिलेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिलेगा, Q2 से Q1 की तरफ, सो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला। यहां से Q3, ये वेक्टर चैप्टर का है। ठीक है, 11th में हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिला हम लोगों को, R21, क्योंकि 2 से 1 की तरफ है। इस तरफ देखो 3 से 1 की तरफ है,
Q3 से Q1 की तरफ। एक ही चीज समझो, जिसके ऊपर फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और जिससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, Q3 से, किसके ऊपर, Q1 की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज विल बी इन Q1 डायरेक्शन, इसीलिए ये फोर्स इस तरफ से मिलेगा हम लोगों को। तो इन दिस डायरेक्शन विल बी हैविंग अनदर, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूं, विल बी हैविंग, यहां पर सपोज दिस Q1 विल बी हैविंग अनदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज displacement vector from 3 to 1। ओके, 3 to 1 हम लोगों को मिला। अभी देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस नोट के ऊपर या इस चार्ज के ऊपर दो चार्ज से फोर्स लग रहा था। नाउ व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज? सी दिस सेम फिनोमेना विल बी हैपनिंग विद द Q2 एंड Q3 ऑल्सो। Q2 के साथ भी होगा, Q3 के साथ भी होगा, बट मैंने सिर्फ स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखने के लिए, समझने के लिए मैंने Q1 को अभी लिया है, ठीक है। तो अभी Q1 के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, या सॉरी टोटल फोर्स कितना होगा, क्या होगा? यहां पर देखो, यहां पर एक वेक्टर इन दिस डायरेक्शन और एक वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, सो विल बी हैविंग द नेट फोर्स और टोटल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो हम लोग का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, सपोज दिस इज F1, फोर्स ऑन Q1, F1। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? इन दो फोर्स के एडिशन से आएगा, F13 एंड F12 के एडिशन से ये F1 मिलेगा हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स, राइट। सो दिस इज व्हाट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी एक मीडियम पे जितना भी चार्जेस है, ठीक है, जितना भी चार्जेस है, उस चार्जेस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर, हर एक चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालेगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, जो नेट फोर्स होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट चार्जेस, वो क्या होगा, सारा जितना भी फोर्सेस लग रहा है उसका एडिशन मिलेगा, उसका एडिशन होगा, समेशन होगा, ठीक है। अच्छा, और एक स्टेटमेंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, वो मैं बाद में बोलता हूं समझने के बाद। अभी देखो मैं क्या करता हूं, ये जो तीन चार्जेस हम लोगों ने लिया है, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था 11th में, ठीक है, क्लास 11 में रेफरेंस। तो मैं क्या करता हूं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं, सपोज या फिर और छोटा सा लेता हूं, सपोज दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट। इससे Q1 का क्या डिस्टेंस होगा, मतलब इसके अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें तो ये हो जाएगा R1, क्योंकि हम लोग इसको 0 पकड़ रहे हैं, इनिशियल पॉइंट। इसका क्या होगा, Q2 का, Q2 का बन जाएगा R2 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन। और Q3 का क्या बन जाएगा, Q3 का बन जाएगा मेरा R3, राइट। तो मैंने ये Q ड्रॉ किया, अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूं, ये जो हम लोगों का फोर्सेस हम लोगों ने लिया था F13 और F12, ये दो फोर्सेस हम लोगों ने लिया था। इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका कूलम्स लॉ से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो F13 या फिर F12 लेता हूं पहले, F12 क्या आएगा, कूलम्स लॉ, अगर ये फ्री स्पेस में है आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर दिख रहा है क्या, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन से चार्जेस है, Q1 और Q2 है, सो Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। यहां पर देखो ये क्या है, ये है एक वेक्टर, पर हम लोग को क्या चाहिए, यहां पर सिर्फ डिस्टेंस का वैल्यू चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए इधर, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ब्लू कलर में दिख रहा है क्या, अदरवाइज लेट मी चेंज द इंक, मैं ब्लैक में लिखता हूं, अगर नहीं दिख रहा है तो, मुझे लग रहा है कि ये नहीं दिखेगा। तो F12 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा इन दोनों के बीच में, तो क्या है इसका वैल्यू, अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं R21 स्क्वायर
वी हैव रिटन द एब्सोल्यूट वैल्यू हियर, नॉट द वेक्टर। इसके साथ देखो इस तरफ क्या है, F12 इज ए वेक्टर, पर यहां पर हम लोगों ने सारा एब्सोल्यूट वैल्यूज लिया है, देयर इज नो डायरेक्शन। तो अगर हम लोग डायरेक्शन ऐड करना चाहेंगे तो यहां पर हम लोग R21 तो लिख सकते हैं, R21 वेक्टर, बट यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोगों को और एक वैल्यू आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का और एक वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां सॉरी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। दिस वेक्टर को, दिस R21, इसको अगर हम लोग इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है R21 इससे डिवाइड कर देंगे, हम लोग क्या मिलेगा, इसका एक यूनिट वेक्टर मिलेगा R21 कैप। सो दिस विल प्रोवाइड यू ओनली द डायरेक्शन, नॉट वैल्यूज, सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन मिलेगा। तो इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, टू गिव द डायरेक्शन R कैप 21, R कैप 21 लिख लिया हम लोगों ने। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो डायरेक्शन हम लोगों को मिला इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। चलो पहले हम लोगों को क्या मिला, देखो R21 यहां पर है हम लोगों का R21 अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ जो था, क्या था उसमें कि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन पे है, इफ टू वेक्टर्स आर इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन दोनों का अगर हम लोग सम अप करेंगे, एडिशन करेंगे, तो उसका क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन पे। जो थर्ड ट्रायंगल लॉ का क्या, दो जो इसका साइड है एक ही डायरेक्शन पे है, जो तीसरा साइड होगा वो होगा उसका रिजल्टेंट, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सो नाउ यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस ट्रायंगल, दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो R2 वेक्टर एंड R21 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर हम लोग इन दोनों का सम अप करेंगे, एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, तो क्या होगा, ये जो होगा R1 वेक्टर, इट विल बी इट्स रिजल्टेंट फोर्स या फिर रिजल्टेंट डायरेक्शन, राइट। इसका रिजल्टेंट होगा R1 डायरेक्शन वेक्टर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन से भी है। तो यहां से अगर हम लोग R21 निकालें, यहां पर देखो R21 हम लोग का क्या मिलेगा, R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हम लोगों को मिलेगा इधर, राइट। तो इसको हम लोग यहां पर रिप्लेस करेंगे, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे यहां पर रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या होगा, Q1 Q2, ये था एब्सोल्यूट वैल्यू। सो हम लोग इसको मॉड्यूलस देंगे, मॉड्यूलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका स्क्वायर, और यहां पर क्या मिलेगा, देखो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो ऊपर होगा मेरा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या होगा इसका मॉड्यूलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहां से लास्ट में हम लोगों को क्या मिला, देखो नीचे ये है R1 माइनस R2 वेक्टर स्क्वायर, यहां पर है सिंगल, तो इसका क्यूब हो जाएगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2, और क्या रहेगा लास्ट में, यहां पर लिखता हूं मैं Q1 Q2, और इधर क्या रह जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यूब, ये रह जाएगा F12, ये रह जाएगा हम लोगों का F12। इन सिमिलर वे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नाउ Q1 Q3 हो जाएगा, क्योंकि 3 चार्ज के लिए हो रहा है फोर्स, Q3, ठीक है, यहां पर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मॉड्यूलस ऑफ उसका क्यूब हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने F12 निकाला, F13 निकाला। देखो फिर से समझो, इसको
फिर से एक बार देखो, हम लोगों ने क्या किया, R21 को एज पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो ट्राइंगल होता है वेक्टर एडिशन का, उससे हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन करके इसको हम लोगों को निकला क्या, R21 इक्वल टू R1 माइनस R2, इसको हम लोगों ने इधर लिखा। ठीक है, तो सेम वे से F13 का आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन दोनों का एडिशन होगा मेरा ये F1 फोर्स। सो व्हाट विल बी आवर F1? F1 वेक्टर विल बी F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, राइट। तो यहां पर क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो Q1 है वो कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1। अभी हम लोगों को क्या मिला, Q2 मल्टीप्लाइड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, ठीक है, प्लस R1 वेक्टर माइनस R2 सॉरी यहाँ पर R3 वेक्टर बाई R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का क्यूब, ये मिला हम लोगों को। ना व्हाट इफ यहां पर n नंबर ऑफ, अगर यहां पर अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस रहता तो क्या होता, n नंबर ऑफ चार्जेस रहता तो यहां पर सो ऑन F1n हो जाता, F1n हो जाता, यहां पर क्या हो जाता यहां पर, तो फिर सो ऑन प्लस क्या होता, देखो यहां पर Q2 Q3 यहां पर होगा Qn R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर का क्यूब। ये हो जाएगा मेरा किसके लिए, F1 के लिए, सिर्फ फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द मीडियम, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द मीडियम। Q2 के लिए यह है, Q3 के लिए यह है, Qn के लिए यह है। किसके लिए बना ये, F1 चार्ज, सिर्फ एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए बना। तो उसका अगर इन जनरल फॉर्म हम लोग निकालेंगे, इन जनरल फॉर्म क्या निकलेगा, देखो यहां पर हम लोग ऊपर लिख देता हूं मैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इन जनरल फॉर्म। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इन जनरल फॉर्म क्या निकलेगा, देखो यहां पर F1 था, हम लोग इसको लिखते थे इसका हम लिख देते हैं FA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मेरा, यहां पर 1 की जगह पर ए लिख दिया मैंने, FA इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई QA, Q1 की जगह पर QA लिख दिया मैंने। इसके बाद समेशन, देखो सारा एडिशन है तो समेशन लिख दिया मैंने, समेशन यहां पर मैं लिखूंगा, देखो B इक्वल टू क्या होगा, A2 नहीं क्या होगा, B इक्वल टू 1 to n, B इक्वल टू 1 to n बट B नॉट इक्वल टू A। B इक्वल टू, मैं 1 नहीं लिखता हूं, मैं इसको I लिख देता हूं, ठीक है, B इक्वल टू I to n, B इक्वल टू I to n बट B नॉट इक्वल टू A। यहां पर अगर 1 होगा तो यहां पर बाहर, अंदर क्या होगा, 1 नहीं होगा, अंदर 2 3 4 5 ऐसा होगा। अगर अंदर बाहर 2 होगा तो अंदर क्या होगा, 1 3 4 5 ऐसा होगा। सो B इक्वल टू, ये B है, B इक्वल टू I to n बट इट नॉट इक्वल टू A। इसके बाद क्या होगा, QI, यहां पर Q2 Q3 QI, ठीक है, R, यहां पर क्या हो जाएगा RA वेक्टर माइनस RI वेक्टर डिवाइडेड बाई RA वेक्टर माइनस RI वेक्टर का जो मॉड्यूलस होगा उसका क्यूब। देखो समझ में आया कि नहीं, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, यहां से मैंने निकाला पूरा समेशन है, ये F1 के जगह पर FA लिखा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अभी Q1 के जगह पर लिखा मैंने QA। अभी देखो अंदर क्या है, अगर बाहर A है, अंदर A नहीं होगा, अगर अंदर B C D ऐसा होगा तो मैंने ये नंबर को B कंसिडर कर लिया, which will be ranging from I to N, which will be ranging from I to N
ठीक है, इस i का क्या वैल्यू होगा, i विल बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बट अगर यहां पर a अगर 1 है, अंदर का b 1 नहीं होगा, दैट्स वाई b नॉट इक्वल टू क्या है, b नॉट इक्वल टू a। b कभी भी, ये अंदर वाला कभी भी, जो अंदर वाला नंबर है, चार्ज नंबर है, वो कभी भी पहला चार्ज नहीं हो सकता, वो खुद के ऊपर तो नहीं फोर्स डाल सकता ना, नहीं हो सकता। इसलिए इसके बाद क्या है, Q2 Q3, सो Qi और बाकी देखो R1 की जगह पर RA R2 मतलब QB RB था, ये RI लिख दिया, यहां पर I ऑलरेडी यहां पर है देखो, ठीक है, माइनस, या फिर क्या लिख सकते हो इसको, RI नहीं RB लिखो यहां पर, ठीक है, ये होगा RB, या अभी ठीक है, RA बाहर वाला, RB अंदर का जो नंबर है, बाई RA माइनस RB का Q। इसको हम लोगों ने क्या किया, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज व्हाट आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज। यहां पर जितना भी फोर्सेस हम लोगों ने निकाला, F13 F12 जो भी फोर्सेस हम लोगों ने निकाला, क्या था, F12 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, R21 स्क्वायर। इसके लिए F13 के लिए Q1 Q2 बाई R31 स्क्वायर, बाकी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ही है। तो ये जो फोर्स था हर एक चार्ज के लिए, इस पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर, ठीक है, अगर ये सिमिलर चार्जेस है, अगर सेम मैग्नीट्यूड का अमाउंट का चार्जेस है, तो उसमें सेम फोर्सेस से आ रहा था। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जब फोर्स लग रहा था, इस चार्ज का जो प्रेजेंस है उसके कारण यहां पर कुछ चेंजेस नहीं आया। सेम जब Q3 Q1 के ऊपर फोर्स दे रहा था, एट दैट टाइम Q2 चार्ज के प्रेजेंस से इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, वो होगा वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट इन द मीडियम। और अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के ऊपर बाकी जितना भी चार्जेस प्रेजेंट रहेगा उस मीडियम पे, उसका कुछ इफेक्ट या कुछ असर नहीं होगा। दैट इज आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो था ही, और पहले हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। सो ये जो सारा चीज हम लोगों ने निकाला मैथमेटिकल फॉर्म में, ये सब हम लोगों को कब काम आएगा, वी कैन यूज दिस मैथमेटिकल फॉर्म्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेना, खुद एक नोट्स बना लो, आप वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, नोट्स बना लो, और बुक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, या फिर आप लोगों को दूसरा कुछ टॉपिक के बारे में जानना है, या फिर डिटेल वीडियो चाहिए आपको, तो आप उस टॉपिक का नाम, ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं ट्राई करूंगा। हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियोस आएगा ऑन क्लास 12th फिजिक्स, उस वीडियोस में हम लोग वो टॉपिक्स हम लोग एड अप करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, लाइव क्लासेस का बाद जो मैंने बोला, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है लाइव क्लासेस में हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, या फिर हर एक टॉपिक के लिए, सपोज क्लास 12, 11 और 10 का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका अगर लाइव क्लास आपको चाहिए, सो प्लीज आप लोग कमेंट पे हम लोग मुझे बोल सकते हो, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी भी डाल दूंगा। तो आप लोग का जो रिक्वायरमेंट है, प्लीज डू लेट मी नो, तो मैं कोशिश करूंगा उस रिक्वायरमेंट को